हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस फिटनेस चैनल में जिसका नाम है डीएस फिटनेस। आज इस फिटनेस चैनल में मैं बेसिकली आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो मोस्टली क्या कहते हैं लोगों को लगती है कि ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है। ये सामने वाला बंदा जो है वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर क्या कहते हैं अपनी तरफ माइंड अट्रैक्ट करने के लिए, हमारा ध्यान खींचने के लिए हमारे साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। आज बेसिकली मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या कई बार कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है या फिर हमारे साथ का कोई डिप्रेशन में है या उस चीज को वो फेस कर रहा है या उस चीज से वो सफर कर रहा है। तो ये एक ऐसी छोटी सी बीमारी है जो देखा जाए तो ना के बराबर भी है और देखा जाए तो बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट कर सकती है और हमारी जो लाइफ है, लाइफ को जीरो से हीरो तक पहुंचाने के बाद हीरो से जीरो तक लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती है। तो आज बेसिकली हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी मेडिकल एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन। आजकल की इस भागदौड़ वाली दुनिया में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में सिक्योर फील नहीं करते या अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या फिर उनके कोई यार दोस्त नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से वो मनी मन एक तरीके से घुटते रहते हैं या फिर क्या कहते हैं अपनी बातों को अपने ही मन में दबा कर रखते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो बेसिकली डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वीडियो में आगे चलने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा ये चैनल, ताकि जितनी भी नई से नई वीडियो जो अभी अपडेट होती है जल्दी आती है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और उनका पूरा का पूरा फायदा आप उठा सके। अब सबसे पहले बात ये आती है कि डिप्रेशन एक्चुअल में है क्या। डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है, किसी के बारे में चिंता करना शुरू कर देता है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीना शुरू कर देता है, अपने माइंड पे और अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। उसके बाद जो कंडीशन बेसिकली शुरू होती है वो है डिप्रेशन। आजकल की इस स्ट्रेसफुल लाइफ में ना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के। किसी का डिवोर्स हो सकता है, किसी की गर्लफ्रेंड का कोई सीन हो सकता है, या फिर किसी का बॉयफ्रेंड चला गया है, किसी के घर में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को कोई इलनेस हो रखी है, बीमारी है जो कि वो शेयर नहीं कर सकता किसी से, या फिर ऐसी कोई भी बात जो वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, जिसके बारे में वो सोच कर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर घुटना एक तरीके से दबना शुरू हो जाता है। दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है ये तो पता चल गया। अब डिप्रेशन होता क्यों है? मेंटली और फिजिकली बहुत सारी डिसबैलेंस की वजह से बेसिकली डिप्रेशन होता है। जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से जिसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है, तो उस वजह से बेसिकली ये होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन के रीजंस क्या है? डिप्रेशन के रीजन मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताए थे। डिप्रेशन के रीजन जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। कैरियर हो सकता है, मनी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कुछ भी मतलब अपने आप से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो वो उसे शेयर नहीं कर सकता किसी और से। तो ये सारे रीजन उसके इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं या एक तरीके से इस बीमारी का पॉइंट ऑफ सेंटर हो सकते हैं। डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, चलो ये तो हमें पता चल गया। बट डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जो बहुत ही एक्चुअल में कॉमन लगते हैं, सबको नॉर्मल लगते हैं, बट वो नॉर्मल होते नहीं हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा उदास होना, मन उदास होना, या फिर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नींद आना, कंटिन्यू कई घंटों तक सोना, 9-10 घंटे सोना, और जब नहीं सो रहे हैं तो फिर कंटिन्यू 2-3 दिन कंटिन्यू जागे रहना, या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा गलत थॉट्स आना,
सुसाइड के थॉट्स आना या कैरियर की इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाना या फिर हर एक चीज़ को पर्टिकुलरली पॉइंट को नोटिस करना, उसके बारे में बात करना, कंटिन्यू उसको बोलते रहना, एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहना, तो ये सारे सिम्टम्स बेसिकली डिप्रेशन के होते हैं। डिप्रेशन के ये सिम्टम्स बेसिकली किसी में भी अगर 1-2 हफ्ते से 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो बेसिकली उसको एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए और उसके अलावा उसको एक काउंसलिंग सेशन ज़रूर लेना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर से ले, चाहे वो अपने किसी कोच से ले, ट्रेनर से ले, या फिर कोई भी उसकी फैमिली में जो भी उसके करीबी हो, ठीक है, जिसको भी ये फील होता हो। तो अगर आपका भी कोई फ्रेंड है या फिर आपकी कोई फ्रेंड है, उसको ये चीज़ें फील हो रही हैं, तो आप उसको सबसे पहले सजेशन दें, अपना चेकअप करवाएं डॉक्टर से। उसके बाद वो किसी ना किसी फैमिली मेम्बर से, जो भी उसके बहुत क्लोज हो, उससे बातें शेयर करें, क्योंकि जब तक बातें शेयर नहीं करेंगे तब तक थोड़ी बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी, और जब तक वो बातें शेयर नहीं करेगा एक तरीके से उसके मन में वो सारी चीज़ें भरी रहेंगी। तो ज़रूरी है एक काउंसलिंग सेशन होना, चाहे वो उसका करीबी फ्रेंड हो, चाहे उसका फैमिली मेंबर हो, चाहे डॉक्टर हो या फिर कोई भी। डिप्रेशन ना बेसिकली एक ऐसी बीमारी है, मतलब आपको ना बहुत नॉर्मल सी लगेगी। आपके साथ कोई बंदा अगर डिप्रेशन में भी है तो भी आपको कई बार पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके साथ नॉर्मली उठ बैठ रहा होगा, नॉर्मली खा रहा होगा, पी रहा होगा, हंस बोल रहा होगा, बट फिर भी कई बार उसके जो रिएक्शंस होते हैं या फिर उसका बात करने का जो तरीका होता है तो वो थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है। तो उससे आप इस चीज़ को कैच कर सकते हैं कि शायद वो किसी चीज़ को फेस ना कर रहा हो, शायद वो डिप्रेशन में ना हो, और अगर ऐसा है तो आप उससे एक बार खुल के बात ज़रूर करें। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो एक सर्वे हुआ था 2021 में, और 2021 में 30 से 45 साल के जितने भी लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया, और वो काउंटिंग थी 1,64,300 के करीब। तो डिप्रेशन इतनी छोटी बीमारी भी नहीं है जिसे हम इतना लाइटली लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी फील हो, आपका कोई भी फ्रेंड या आपको भी अगर ऐसा कुछ फील होता है, तो सबसे पहले काउंसलिंग सेशन लें और अपने माइंड से बहुत सारी बातों को क्लियर करें, निकालें, क्योंकि जब तक आप बातें निकालोगे नहीं, बातें क्लियर नहीं करोगे, तब तक वो आपके मन में भरी रहेंगी, उदासी बनी रहेगी और आपको अंदर ही अंदर वो खाई जाएगी। आई होप मेरी आज की ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के काम आएगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि जिन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई फ्रेंड है या फिर कोई है, तो बेसिकली उनसे बात करें और एक कहीं ना कहीं एक लाइफ बचाने में उनकी हेल्प करें। तो गाइज अब टाइम आ गया वीडियो को ख़त्म करने का। आज की जो वीडियो थी वो थी हमारी डिप्रेशन के ऊपर, और इस चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और इस वीडियो के थ्रू अगर आप कोई भी किसी की भी हेल्प कर सके तो ज़रूर कीजिए, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बेसिकली एक लाइफ बचाएंगे और वो लाइफ उसके परिवार के मेंबर के लिए बहुत ही, मतलब वो बंदा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जिसकी भी आप लाइफ बचाएं। तो कोशिश रहेगी कि इसी तरीके की और जो भी अच्छी वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए बनाता रहूं, और कोशिश कीजिए आप भी इन वीडियोस को थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करें, और फिटनेस में जैसे आप क्या कहते हैं प्रॉपर अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, वैसे ही इस तरीके की वीडियोस में भी दिलचस्पी दिखाएं, और अगर हो सके तो किसी की लाइफ ज़रूर बचाएं, क्योंकि डिप्रेशन एक इतनी छोटी बीमारी भी नहीं है जिसको हम इतना लाइटली लेते हैं। सो गाइस, टाटा बाय बाय। एक बार फिर से दोबारा से एक नई वीडियो के साथ मैं आपको यहीं मिलूंगा इसी चैनल पर जिसका नाम है DS फिटनेस।